Today's topic of discussion is synapse. What is mean by synapse? It is to collapse. You know, beta, synapse is a specialized surface contact site. It is actually a specialized surface contact sites where impulses are transmitted from presynaptic membrane to postsynaptic membrane. बेटा वो रीजन जहां पे जो इम्पल्स है वो प्रीसाइनेप्टिक मेम्ब्रेन से मुंतकिल होगा पोस्टसाइनेप्टिक मेम्ब्रेन को। इस रीजन को हम क्या कहेंगे? इसको हम साइनेप्स कहेंगे। इसके मैकेनिज्म भी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह आगे, लेकिन अभी इसका इंट्रोडक्टरी मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं कि ये वो गैप है, वो रीजन है जो कि इम्पल्स मुंतकिल होगा प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन को। अच्छा बेटा, इसको 1897 में सर चार्ल्स ने और उनका जो रिसर्च ग्रुप था उन्होंने इस पे काम किया था। मैं थोड़ा सा कंक्लूजन इसके हवाले से बता दूं आप लोगों को कि जो वर्टिब्रेट ऑर्गेनिजम्स है, तो क्या होगा, जितनी भी न्यूरॉन्स है या नर्वस सिस्टम्स है, सो वर्टिब्रेट के बॉडी में ये जो नर्व इम्पल्स है ये हमेशा एक ही डायरेक्शन में होगा। रिसेप्टर से लेके सेंसरी न्यूरॉन इसको कैरी करेगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मोटर न्यूरॉन को मैसेज और कमांड्स देके एफेक्टर्स तक ये मैसेज चला जाएगा। सो इट इज जस्ट यूनिडायरेक्शनल। उसी डायरेक्शन में ये इम्पल्स ट्रांसमिट होगा। बाई डायरेक्शनल मूव वर्टिब्रेट न्यूरॉन में पॉसिबल नहीं है। अच्छा, सेकेंडली इस स्टडी के दौरान उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि एक न्यूरॉन से लेके जब दूसरा न्यूरॉन ये इम्पल्स लेता है तो इस टाइम थोड़ा सा डिले आ जाता है, थोड़ा सा ये नर्व इम्पल्स रुक जाता है। तो उन्होंने बाद में ये बता दिया है कि ये न्यूरॉन्स के बीच में या सेल्स के बीच में गैप्स होते हैं। प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के बीच में एक गैप मौजूद होगा। फॉर एग्जाम्पल ये है प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, और प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के बाद ये बेटा देख ली, लेट्स से दिस इज अ पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। और इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो गैप मौजूद है, इस गैप को हम कहेंगे साइनेप्टिक क्लिप। साइनेप्टिक क्लिप। तो इस वजह से स्लाइड सा डिले आ जाता है। ये सर चार्ल्स ने इसको कंक्लूड किया था। तो बेटा नॉर्मली हम ये पढ़ते हैं कि एक्सॉन टर्मिनल और डेंड्राइट के बीच में ये इम्पल्सेस और ये साइनेप्सेस हो जाते हैं। तो बेटा साइनेप्स की टाइप्स है, लेकिन टाइप से पहले आप लोगों को बता दूं कि साइनेप्स एक तो न्यूरॉन से लेके दूसरी न्यूरॉन, फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर, यहां भी साइनेप्स में मौजूद होते हैं। और बेटा न्यूरॉन से
मसल्स को जो मैसेजेस, जो कमांड्स मिलते हैं, वहां पे भी साइनेप्स मौजूद होगा। और बेटा जो न्यूरॉन्स हैं और न्यूरॉन्स ग्लैंड्स के साथ जो कनेक्टेड है, तो यहां पे भी साइनेप्स मौजूद होगा। फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन, synapse will be there. From one neuron or from a nervous system to a muscular system, there is also synapse. And from neuron to glands, तो यहां पे भी synapse मौजूद होगा। अच्छा बेटा, अब न्यूरॉन्स और न्यूरॉन्स की तरफ हम आ जाते हैं। तो बेटा एक किस्म है, इसको हम एक्सोडेंड्रेटिक साइनेप्स कहते हैं। व्हाट वी कॉल इट? एक्सोडेंड्रेटिक साइनेप्स। What is exodendritic synapse? Look at the name exo. It is for the axon. This is what it is, axon part of the neuron. And dendritic, when the synapse, when the impulse provided in a synapse from one axon to the dendrite of another neuron. So we call it exodendritic synapse. अच्छा बेटा, एक्सोसोमेटिक साइनेप्स भी मौजूद होते हैं। एक्सोसोमेटिक साइनेप्स। अब एक्सोसोमेटिक साइनेप्स, यहां पे ये जो नाम दिया गया है ये आप लोगों को एक्सप्लेन करेगा। एक्सोसोमेटिक, सो ये बेटा एक्सॉन पार्ट है और एक्सॉन साइनेप्स बना रहा है सोमा के साथ, सेल बॉडी के साथ न्यूरॉन की। तो व्हाट वी कॉल इट? वी कॉल इट एक्सोसोमेटिक साइनेप्स। व्हेन एक्सॉन ऑफ वन न्यूरॉन इज कनेक्टेड टू द सेल बॉडी ऑफ अनदर न्यूरॉन बाय अ साइनेप्स, so simply we call it exosomatic synapse. And the third one, exoexonic synapse. So this is what this is axon of one neuron, and this portion is a axon of another neuron. एक न्यूरॉन की एक्सॉन पार्ट से साइनेप्स के जरिए से नर्व इंपल्स मुंतकिल होगा दूसरी एक्सॉन को, तो वी कॉल इट एक्सोएक्सोनिक साइनेप्स। फिर से बेटा समराइज कर लूं, साइनेप्स वो स्पेशलाइज कांटेक्ट रिसेप्टर से, स्पेशलाइज कांटेक्ट रिसेप्टर जिसके जरिए से नर्व इंपल्स एक न्यूरॉन से मुंतकिल होगा दूसरी न्यूरॉन में या मसल्स या ग्लैंड्स में, ताकि जो कमांड्स है वो पहुंच जाए। सर चार्ल्स ने इसको डिस्कवर किया था, उनका जो रिसर्च क्रू था वो भी साथ थे कि यूनिडायरेक्शनल है और साथ में इसमें स्लाइटली डिले आ जाती है, तो इस डिले को, इसका जो फर्दर रिसर्च इस पे किया गया तो इसको साइनेप्स नाम दिया गया कि यहाँ पे कोई स्पेस मौजूद है, साइनेप्स इसको हम कहेंगे। तो बेटा एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन के बीच में भी साइनेप्स है, न्यूरॉन और मसल्स के बीच में भी साइनेप्स है, और न्यूरॉन और ग्लैंड्स के बीच में भी साइनेप्स मौजूद होते हैं।